हेलो बच्चों, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है क्रेसअप एकेडमी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें बता देता हूँ जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताई नहीं थी। ठीक है, वो क्या है कि सपोज आप, जैसे मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे सपोज अभी जैसे क्लास 12 में जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कम से कम 3 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम पढ़ तो लेंगे। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में भी लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल बोल लो या फिर थोड़ा फन वे में भी बोल लो। जैसे आपके 3 जो चैप्टर्स आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उनके साथ जितने भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल मतलब मैं आपको जितने भी प्रैक्टिकल्स, ठीक है, तो उन प्रैक्टिकल्स को हम क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। ठीक है, उनमें जितने भी प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं उन प्रैक्टिकल को आपको वीडियो की फॉर्म में यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा जो चैप्टर्स है उनको समझने में आसानी भी होगी और एक थोड़ा फन वे में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको मेरे को बतानी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को समझने से पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहली बात क्या है कि आपने देखा होगा कि कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू, वो या तो क्या होगा, एट रेस्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा, एट रेस्ट बोल लो या फिर स्टैटिक्स बोल लो। ठीक है, एक ही बात है। या फिर कोई चार्ज क्या होगा, मूविंग होगा। सपोज कोई चार्ज क्या है, मूविंग है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है कि भाई कोई चार्ज या तो रेस्ट में होगा या फिर मूविंग होगा। ठीक है, क्या होगा, मूविंग होगा। अब भाई जब हम एट रेस्ट या स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं, एट रेस्ट या स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं, मूविंग चार्ज में हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिज्म की। ये हुई मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, रेस्ट चार्ज की बात करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई। तो वही हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर जो चार्ज है वो क्या होता है, रेस्ट में होता है। तो हम बोल सकते हैं स्टैटिक मीन्स एनीथिंग that does not move and हम बोल सकते हैं और चेंज विथ टाइम, चेंज विथ मतलब जो क्या नहीं हो रहा, जो मूव नहीं कर रहा और टाइम के साथ क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंदर रेस्ट चार्ज तो होता है। ठीक है, ये रेस्ट चार्ज हो गया। अब जो कोई रेस्ट चार्ज है वो क्या करता है, अपनी चारों तरफ कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करता है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब इसका कुछ ना कुछ तो फील्ड होता ही है चार्ज का, पहली बात। अब अगर हम इस चार्ज के पास में कोई स्मॉल क्यू चार्ज लेके आते हैं तो भाई इन दोनों की तरफ, इन दोनों चार्ज का आपस में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। ठीक है, तो वही फोर्स भी हो गया। अब ये जो चार्ज है क्यू, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, इस क्यू चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो हम यहां पर कितनी चीजों की बात कर ली कि भाई ये कोई क्यू चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा, और अगर हम कोई चार्ज को लेके आते हैं इसके पास में क्यू को, स्मॉल क्यू चार्ज को, ठीक है,
तो कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगा, ठीक है। और इस क्यू चार्ज का कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो किस किस से डील करता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, दूसरा फील्ड एंड तीसरा पोटेंशियल। और ये चीज किससे जनरेट होती है, तो हम बोल देंगे अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। कौन सा चार्ज, स्टैटिक चार्ज। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर में चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द मैटर, ठीक है। चार्ज इज द मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, बोलो सॉरी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with मैटर। किससे एसोसिएटेड होती है, मैटर से, ठीक है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। अब बोल सकते हैं ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या करता है, चार्ज इज एसोसिएटेड मैटर एंड ये क्या प्रोड्यूस और क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो कि जो चार्ज है, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, सबको पता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स। पहला कौन सा है, पॉजिटिव। पहला कौन सा है भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम किससे बता सकते हैं, एग्जाम्पल की फॉर्म में प्रोटॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन हो सकता है भाई, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे। नेगेटिव किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया सबको, दिख रहा है सबको अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे देखना कि चार्ज ऑन ए वन इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है, E इक्वल्स टू 1 लिख देता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है भाई, ठीक है। ये आपको सही दिख रहा है क्या, मैं इसको टेढ़ा बना दिया, चलो ये आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। अब यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक है। देखो
पहला इन एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम में क्या होती है, तो एमकेएस सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, चार्ज की यूनिट को कूलाम में, किस में बोलेंगे, कूलाम, सी, ठीक है। सेकंड इन सीजीएस, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, देखो इन सीजीएस सिस्टम में होगा स्टैटिक कूलाम, स्टैटिक कूलाम, या फिर हम बोल सकते हैं ESU, ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं फ्रैंकलिन भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैंकलिन भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर हम बात करें कि एक कूलाम में, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं, तो भाई एक कूलाम में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल दो, या और हम बोल सकते हैं फ्रैंकलिन, ठीक है। और अगर हम चार्ज की स्मॉल यूनिट की बात करें, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, देखो स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज होती है फ्रैंकलिन, ठीक है भाई। फ्रैंकलिन क्यों, क्योंकि देखो एक कूलाम के अंदर कितने चार्ज होते हैं फ्रैंकलिन के, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। तो ये जो एक कूलाम है उसकी कंपेयर में फ्रैंकलिन कितनी छोटी यूनिट हो गई, ठीक है, बहुत छोटी यूनिट हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें बिग, बिग बोल दो या लार्ज बोल दो, लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, तो भाई ये क्या होती है, ये होती है फेराडे, कौन सी होती है, फेराडे, ठीक है। कैसे होती है, क्योंकि जो एक फेराडे है, जो एक फेराडे है उसके अंदर 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है। देखो एक फेराडे में कितने ज्यादा कूलाम होते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये कितनी बड़ी यूनिट है चार्ज की, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आगे चलते हैं। अब देखो आपको अगर इस वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर आपको आवाज साफ नहीं सुन रही, या फिर आपको दिख सही नहीं रहा, छोटा बड़ा या कुछ भी, तो इस टाइप का मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले कि भाई वीडियो परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। और दिख भी सही रहा है ना आपको, ये भी बताना, ठीक है। चले आगे। चलो अब किसकी बात करेंगे हम, अब देखो कोई भी जो बॉडीज है, हम किसी भी जैसे दो ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, उसको हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो देख लेते हैं अपन, ठीक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, दिख रहा है आपको, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज, ठीक है। तो देखो सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो है चार्जिंग
bodies, charging bodies by rubbing, रबिंग बोल दो या फ्रिक्शन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि भाई जब हम किसी दो बॉडी को या दो ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है, दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनको हम जब आपस में रबिंग करवाते हैं, ठीक है, रबिंग करवाते हैं, तो रबिंग करवाने पे क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर होने से क्या होता है कि एक जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन से हम उसको क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन बोल दो या रबिंग कह दो, कि उससे हम किसी भी बॉडी को, किसी दो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि जैसे सपोज आपने कभी बर्थडे पार्टीज वगैरह में या फिर बैलून्स वगैरह फुलाए होंगे, ठीक है, बैलून्स को आपने फुला के और अपने बालों पे रबिंग करवाया होगा, ठीक है। अब रबिंग करवाने के बाद में आपने उसको दीवार पे चिपकाया होगा, ठीक है, तो वो दीवार पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करते हैं, रबिंग करवाते हैं, तो उनके अंदर जो चार्ज है वो उनके अंदर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। फोर्स लगने से क्या होता है कि उनके जो चार्ज है वो क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव इस टाइप से आने पर उनमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन रिपल्सन का बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज हमने एक आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये हमने यहाँ पर कोई थ्रेड से, ये क्या है, ये क्या है, थ्रेड। इस थ्रेड से हमने क्या, एक ग्लास रोड को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, ग्लास रोड, इस ग्लास रोड को हैंग कर दिया। अब हमें नहीं पता भाई कि इस पे चार्ज क्या है, हमें नहीं पता। अब इसके जब जस्ट पास में हमने एक और ग्लास रोड लेके आए, ठीक है, क्या लेके आए, ग्लास रोड, ग्लास रोड को लेके आ गए, ठीक है। अब देखो ये सेम बॉडीज है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि इस पे पॉजिटिव हो या इस पे नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों पे सेम ही चार्ज होंगे। तो भाई हमने मान लिया कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है। क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सेम ऑब्जेक्ट है और दोनों पे चार्ज सेम है, तो भाई ये आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ, हम अगर इसको आपस में रबिंग करवाएंगे तो ये कुछ ना कुछ तो आपस में क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि भाई एक और ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, इस बार हमने ले ली प्लास्टिक की रोड ले ली भाई, इस बार हमने क्या ले ली, एक प्लास्टिक की रोड ले ली, ठीक है। इस बार हमने क्या ले ली, प्लास्टिक की रोड, और इसके जस्ट पास में हमने एक और प्लास्टिक की रोड ले ली, प्लास्टिक रोड, ये भी क्या है, प्लास्टिक रोड, ठीक है भाई। अब हमने इस बार भी क्या कर लिया, दोनों सेम ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है भाई, दोनों सेम ऑब्जेक्ट हो गए। अब सेम ऑब्जेक्ट हो गए तो पहले हमने बोला कि सेम जब दो ऑब्जेक्ट थे तो उनपे प्लस 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 ले लिया चार्ज, ठीक है। और इस बार हमने दो सेम ऑब्जेक्ट है तो दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है भाई। अब पॉजिटिव चार्ज तो हमने पहले ले रखा है दोनों पर, तो इस पे नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो इस बार भी ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, रबिंग करवाएंगे आपस में, तो ये कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से अब क्या हुआ कि भाई यहां से आपको एक चीज पता चल गई कि जब दो इस बार देखना ध्यान से कि कैसे,
ये तो क्या हो गई, इस बार हमने यहां से तो प्लास्टिक, यहां से ग्लास रोड को उठा लिया और यहां से प्लास्टिक रोड को उठा लिया, ठीक है। ये क्या हो गई, ग्लास रोड, और ये क्या हो गई, प्लास्टिक रोड। और आपको पता है दोनों पे चार्ज हमने क्या क्या लिया, ग्लास रोड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई, ग्लास रोड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक रोड पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों पे चार्ज क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल नहीं अट्रैक्ट करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों डिफरेंट चार्जेस है, ना कि सिमिलर चार्जेस है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से आपको पता क्या चला, यहां से आपको पता चला कि भाई जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उनपे एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है चार्जिंग, चार्जिंग बाय टच, ठीक है। चार्जिंग बाय टच कैसे, कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को, ठीक है, जब हम किसी चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके जाते हैं, ठीक है। जब हम किसी, सपोज जैसे हमने बोला कि ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, जिसपे क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया कि एक अनचार्ज बॉडी के, पहले अलग अलग लेते हैं दोनों को, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, एक चार्ज बॉडी लिया जिसपे क्यू चार्ज है, और एक और बॉडी ली जिसपे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एकदम, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों बॉडी को हम आपस में लेके आते हैं पास में, इनका मिलाप कराते हैं, ठीक है। तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बॉडी है जिसपे क्यू चार्ज है वो क्या करेगा, बंटवारा कर लेगा अपने चार्ज का, क्या कर लेगा, बंटवारा, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, आधा मैं रख लेता हूं, आधा तू रख ले, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे का क्या कर लिया, अब ये बोला कि भाई तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते। तो ऐसे क्या हुआ कि जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास में लाते हैं तो क्या होता है, दोनों पर सेम चार्ज सेपरेट सेपरेट आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है चार्जिंग बॉडीज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बॉडीज बाय इंडक्शन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देखते हो कि ये इंडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी चार्ज बॉडी से एक और चार्ज बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो चार्ज बॉडी है जिसको हमने स्टार्टिंग में लिया है दूसरी चार्ज बॉडी बनाने के लिए, तो उसने अपने बिना कोई चार्ज को लूज किए हुए, ठीक है, जैसे कोई भी हम जो चार्ज बॉडी लेंगे वो अपने चार्जेस को लूज किए बिना, या फिर हमने जो सेकंड मेथड पढ़ा था टच करके भी हम कर सकते हैं, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने अपने जो चार्ज बॉडी थी उसने अपने कुछ चार्ज को लूज किया था, तो ये भी नहीं होगा इस मेथड में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि भाई हम किसी चार्ज बॉडी को यूज करके कोई दूसरी चार्ज बॉडी बना सकता है, और जो चार्ज बॉडी स्टार्टिंग में हमने ली थी वो अपने जो चार्ज है वो ना तो लूज करेगा और ना ही हम उस दोनों बॉडी को आपस में टच करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज नहीं होगी। तो इससे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं किसी बॉडी पर चार्ज, कि सपोज देखना ध्यान से, हमने क्या किया, एक हमने स्पेयर ले लिया, ठीक है, ये कोई स्टैंड पे ऐसे टिका हुआ है, ठीक है।
अब इसके पास में हमने एक रोड लेके आए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि भाई ये तो एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है, मतलब न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो गया, इस पे सेम अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जब हम इसके पास में मतलब बिना टच करे हुए, जब इसके पास में हम हल्का सा दूर, ठीक है, हम एक रोड लेके आए पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, तो क्या होगा कि इस बॉडी के अंदर से ये जो पॉजिटिव चार्ज है कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके जो एक वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, लेफ्ट वाला साइड, इस पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और इसके जो दूर वाला जो भाग है, ये वाला साइड है, राइट साइड, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इस पे चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हम दोनों चार्ज तो रख नहीं सकते बॉडी पे, ठीक है, तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां से जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, हम बॉडी को क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं वो कहाँ चल जाते हैं, अर्थ में चल जाते हैं, ठीक है, नीचे चल जाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने ये पॉजिटिव चार्ज हटा दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने इस अर्थिंग को हटा दिया, ठीक है, अर्थिंग को हटा दिया। अब हम, ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप, ये हो गई सेकेंड स्टेप, ये हो गई थर्ड स्टेप, और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रोड को भी हटा लेंगे, ठीक है। इस रोड को हटा लेंगे, बाद में क्या होगा कि इस पूरे स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज सेपरेट एकदम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम इंडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। आया समझ में आपको, चले आगे। अब क्या पढ़ेंगे अपन, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। भाई चार्ज पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज तो होगी, ठीक है, क्यों, सबकी प्रॉपर्टीज होती है, आपकी प्रॉपर्टीज होती है, हमारी भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है भाई। चार्ज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टीज जैसे कुछ ना कुछ होगी, जैसे कोई लेट उठता होगा, कोई जल्दी उठता होगा, ठीक है भाई, कोई रात को लेट तक सोता है, कोई सुबह लेट तक उठता है, किसी को इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, किसी को फेसबुक चलाना पसंद है। तो वैसे चार्ज की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है भाई। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन पता है आप सबको कि भाई अगर कोई दो सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि दो, अगर पॉजिटिव हो तब भी रिपेल करेंगे, नेगेटिव हो तब भी रिपेल करेंगे। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले लें तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या नेगेटिव या पॉजिटिव ले लें तब भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये चीज आई समझ में। तो पहली क्या प्रॉपर्टीज होगी, अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, एडेटिव नेचर, चार्ज इज एडेटिव। या हम बोल सकते हैं एडेक्टिव चार्ज इज एडेक्टिव, ऐसे बोल देते हैं इसको, चार्ज इज एडेक्टिव
कैसे कि भाई कोई बॉडीज हमने ली और उस पर कुछ चार्ज है, मान लो किसी पर, जैसे सपोज ये कोई बॉडी ली हमने और इस पे 10 कूलम चार्ज है, जैसे प्लस का 2 कूलम चार्ज है, माइनस का 2 कूलम, प्लस का 3 कूलम, इस टाइप से चार्ज है। तो हम बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस, ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, कैसे कि अगर हम यहाँ पर टोटल चार्ज निकालें, टोटल चार्ज, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 10 प्लस का 10 कूलम, प्लस का 2 कूलम, प्लस का 3 कूलम और माइनस का 2 कूलम, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है, टोटल हो गए 13 कूलम। ठीक है, ये चीज आई समझ में। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो टोटल समीशन Q इक्वल्स टू, हम इस फॉर्म में जोड़ते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डेट, इस टाइप से जुड़ते जाएंगे। तो इसको हम बोल रहे हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस। ठीक है, आया समझ में। चले चलते हैं, चलो यहां लिख देता हूं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज देखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये देखिए हम नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, Q इक्वल्स टू ME, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो N है, N की जो वैल्यू है वो 1 2 3 डैश इस टाइप से चलती है, और ये जो E है वो चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो E की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती। ठीक है, ये चीज आई समझ में आपको। अब नेक्स्ट देखिए कि जो नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है कि जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कैसे कि सपोज हमने कोई एक रेस्ट बॉडी ले ली जिसका जो चार्ज है वो क्या है, Q नोड है। ठीक है, और एक हमने ले ली बॉडी जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, मूविंग, और इसका जो चार्ज है वो Q है। तो हम बोल रहे हैं कि दोनों का जो चार्ज है Q नोड इक्वल टू Q वो इक्वल है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ज है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, अब सेम इसी कंडीशन में अगर हम बात करें मास की, अगर मास की बात करें तो मास में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसको हम एक फॉर्मूले से देख सकते हैं, या आप हायर क्लास में पढ़ोगे, m इक्वल्स टू m नोट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिख रहा है साहब आपको। ठीक है, यहां पर जो m है वो क्या है, मूविंग मास है। ठीक है, और जो m नोड है वो क्या है, रेस्ट मास। ठीक है, आया समझ में। क्योंकि अगर किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो उसका मतलब जिस पे चार्ज होगा उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो मास के लिए हमने ये बात कर ली और चार्ज के लिए हमने ये बात कर ली कि भाई चार्ज तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है और जो मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और ये चीज आपको दिख भी रही है इस फॉर्मूले से। ठीक है, m इक्वल्स टू m नोट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो मूविंग मास है उसकी कुछ वैल्यू अलग है और जो रेस्ट मास है उसकी वैल्यू कुछ अलग है। ठीक है, क्योंकि जो मूविंग मास है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी रेस्ट मास से। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई,
अब क्या बात करते हैं हम, अब इसकी एक प्रॉपर्टीज और हो गई। अब मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो लास्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है कि आपको पता है कि हम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हम चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लेके जा सकते हैं, लेकिन हम उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चीज आपने देखा भी होगा कि हम जब मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने किसी भी एक चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लेके जा रहे थे, लेकिन ना तो हम उसको क्रिएट कर रहे थे ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट देखिए, जैसे सपोज NaCl है, तो NaCl कैसे रिएक्ट करता है, Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो NaCl है इस पे कोई चार्ज नहीं है, NaCl पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और Na पे कितना चार्ज है, +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। और Cl पे कितना है, -, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 0। तो देखो किसी भी रिएक्शन के स्टार्टिंग में और बाद में दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या सेम है, मतलब चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, ठीक है। एक और एक देख लो जिसको हम बोल रहे हैं पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन कि देखो जो गामा रे होती है, ठीक है, जो गामा रे होती है वो किस टाइप से टूटती है, एक तो इलेक्ट्रॉन में टूटती है, एक पॉजिट्रॉन में टूटती है, ठीक है। अब यहाँ जो गामा रे है, उस पे जो चार्ज की वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है, ये दोनों मिलके भी चार्ज को क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लो आप यहाँ पर इसका, कि आपने जो अल्फा रे इमिशन पढ़ोगे आप आगे चैप्टर्स में जो, ठीक है। तो अल्फा रे इमिशन के अंदर क्या होता है कि जो यूरेनियम 92 235, ठीक है, ये जो है ना यूरेनियम वो टूटता है 90 थोरियम 231 + 24 हीलियम, ठीक है, इसमें टूटता है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर यूरेनियम के पास 92 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और यहाँ पर थोरियम के पास कितने हैं, 90, ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम के पास कितने हैं, 2। तो ये वापस कितने हो गए, 92 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, ठीक है। आया समझ में आपको। तो देखो आज के इस वीडियो में आप इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कुलाम्स लॉ की, इन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाते हैं, ठीक है, इतना बहुत है। और आपको ये जो वीडियो है वो मैं आज लगभग 20 अप्रैल है, तो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, और आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो। और हमारा नेक्स्ट कल भी वीडियो आएगा, रेगुलर वीडियो आएंगे, ठीक है। कभी नहीं आ पाए तो आप टेंशन मत करना, मैं अगले दिन डाल दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करे अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।